This session is being recorded, and in today's class, we are focusing on IELTS 18, Part 1 and Part 4. आपके सामने Part 1 आ गया है। IELTS लिसनिंग Part 1 के अंदर क्या आता है? बहुत ही आसान। आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, जैसे यहाँ पर सैडी जोन्स की पूछी जा रही है। मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, बहुत अरसे पहले लिखी थी, आज शायद मुझे 1 साल हो गया ये इस तरह का लेक्चर डिलीवर किए हुए। आज का लेक्चर मैं अपने कुछ खुसूसी स्टूडेंट्स के नाम कर रहा हूं जो पार्ट 1 में परेशान हो रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा, जब पार्ट 1 की बात करते हैं ना, पार्ट 1, तो पार्ट 1 के अंदर 3 बातें होती हैं। पहली बात मैं कहता हूं पहली बात कि आप चलें टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर लें। दूसरी बात मैं कहता हूं चलें भाई आप गैस कर लीजिए। तीसरी बात मैं कहता हूं बेटा इंसानों की तरह तवज्जो से सुन लीजिए। पार्ट 1 की बातें कर रहा हूं मैं, सिर्फ ये पार्ट 1 में याद टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर लें। अच्छा, पार्ट 1 और पार्ट 4 में दोनों में आप टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। पार्ट 4 में आप गैस नहीं कर सकते, पार्ट 4 भी आज हम फॉलो करेंगे। और तवज्जो से तो आपको पार्ट 1 में भी सुनना है, पार्ट 4 में भी, पार्ट 2 में भी और पार्ट 3 में भी। अब सवाल ये उठता है कि सर किस तरह के ब्लैंक्स आती हैं? ब्लैंक्स में हमसे क्या पूछा जाता है? पहले मैं आपको बातें बताता भी जा रहा हूं, साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स भी लिखवाता जाऊंगा। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं यहां पर लिख दूंगा और एक तरफ मैं आपको पहले बता रहा हूं कि आपके पेपर में पूछा गया जाता है। हो सकता है आपसे पूछा जाए कोई नाम। अच्छा, ये कोई इंसान का नाम भी हो सकता है, ये कोई अपार्टमेंट का नाम भी हो सकता है, ये कोई फ्लैट का नाम भी हो सकता है, ये कोई स्ट्रीट नेम भी हो सकता है। आपसे नेम पूछा जाता है। अच्छा, ये सदाबहार चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आपसे एज के ऊपर सवाल किया जा सकता है। आपकी एज, आपकी नहीं तो वहां पर जो भी होगा उसमें एज का सवाल आएगा। उसमें आपसे, अगर एज की बात है तो आपसे सिर्फ डेट पूछी जा सकती है, आपसे मंथ पूछा जा सकता है। मैं कहता हूं कि आपसे टाइम के बारे में पूछा जा सकता है। ये सदाबहार पॉइंट है, टाइम के ऊपर एक सवाल तो बनता है। अच्छा, टाइम को के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स भी होती है। हमें पता चल जाता है कि हमसे यहाँ पर टाइम पूछा जा रहा है, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि ब्लैंक से पहले हमें इन, ऑन, एट नजर आ जाए। और अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप फौरन पहचान जाएंगे कि इन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। जब कोई ईयर है, जब कोई मंथ है, जब कोई सीजन है, तो हम ईयर इन लगाते हैं। फिर ऑन की बात करते हैं तो ऑन, कोई डेट है, कोई डे है, कोई इवेंट है, तो हम ऑन लगाते हैं। एट, अगर कोई क्लॉक टाइम लिखा है तो उससे पहले एट वहां पर लिखा हुआ होगा, तो हमारे पास क्लू मिल जाता है हमें कि यहाँ पर इन लिखा है, यहाँ ऑन लिखा है, यहाँ एट लिखा हुआ है। और ये कहाँ मिलेगा आपको? ये ब्लैंक से पहले। ये आपकी एक ट्रिक होती है कि आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर कोई टाइम आने वाला है। और कभी कभार वो आपको लिख कर दे देंगे डेट ऑफ बस। उसने लिख दिया है कि डेट ऑफ बस जर्नी, तो आपकी जिंदगी उसने आसान कर दी है। उसने तो लिख कर दे दिया कि डेट बता दो भाई। फिर उसके बाद आपसे लोकेशन पूछी जाती है। अच्छा, लोकेशन जब पूछी जाती है तो इसमें भी हम पहचान लेते हैं इसको इस तरह से, इन, ऑन, एट, टू और फ्रॉम से। ये प्रेपोजिशन हमारी मदद करते हैं। जैसे वहां लिखा हुआ है शॉपिंग एंड विजिट टू द, लोकेशन पूछ रहा है, लोकेशन पूछ रहा है। इसी तरह से आपसे अमाउंट पूछा जाता है। अच्छा, जब अमाउंट पूछा जाएगा तो आपके पास वहां पर सिंबल्स बने हुए आ जाएंगे। मेरे पास डॉलर का सिंबल तो है, पाउंड्स और यूरोस का नहीं है, तो वहां पर फिर पाउंड्स का सिंबल बना हुआ होगा, याद रखिएगा। आपसे अमाउंट पूछी जाती है, टाइम पूछा जाता है, लोकेशन पूछी जाती है, अमाउंट पूछा जाता है। ये वो बातें मैंने लिख दी है जो जनरली आपसे पूछी जाती है। फिर कोई नंबर हो सकता है।
अच्छा, ये मोबाइल नंबर भी हो सकता है, ये कोई टेलीफोन नंबर हो सकता है, कंप्लेन आईडी हो सकती है, कोई पोस्ट कोड हो सकता है। देखिए नंबर वन में पोस्ट कोड आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको नंबर बताना है। डेट पूछ रहा है, रीजन लोकेशन पूछ रहा है। फिर वो कहता है ट्रेवल्ड बाय बस बिकॉज ऑफ। अब आपसे वो रीजन पूछ रहा है, आपसे रीजन पूछे जाते हैं, आपसे कलर पूछा जाता है, आपसे स्पीड पूछी जाती है, आपसे टेम्परेचर पूछा जाता है। जब आप पढ़ेंगे सारी किताबों को तो आपको ये चीजें नजर आएंगी। आपसे क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, आपसे जेंडर पूछा जाता है। ये सारी बातें मैं आपको लिखवा रहा हूं, जो पार्ट वन में जब आप पढ़ते हैं कोई भी सवाल देखते हैं तो वहां पर क्वालिफिकेशन है। और मैंने आपको बताया आपके स्किल्स के ऊपर सवाल किया जाता है, स्किल्स क्या है, रीजंस क्या है, कलर बताइए, स्पीड बताइए, और क्वालिटीज के ऊपर सवाल होता है। आप क्वालिटीज, अभी मैं जब लिख दूं तो आप लोग उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको एक झटके में सारी बातें आपके एक साथ ही आ जाएंगी। फिर अब आप देखिए वहां पर लिखा है गोज ऑन बस एट। अब देखो सर की बातें मैच करो। डैश स्ट्रीट, स्ट्रीट का नाम पूछा जा रहा है। फिर वो कहते हैं कंप्लेन अबाउट द बस। अब यहां पर तुम गैस कर सकते हो, यहां पर तुम गैस कर सकते हो। अब देखो गैस कैसे किया जाएगा। भाई आप एक बस को लेकर आप कोई कंप्लेन कर रहे हैं, तो जो आपकी कंप्लेन होगी बस के हवाले से क्या कंप्लेन हो सकती है? भाई दो ही कंप्लेन होती हैं बस को लेकर, कराची वालों, दो ही कंप्लेन है हमारी बसों की। वैसे तो अब बसें खत्म ही हो गई हैं, लेकिन याद करें आज से 15-20 साल पहले बसें चलती थी। तो क्या शिकायत थी? देर से आ रही है, भरी हुई है। अब आप देखें तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, बट टुडे वॉज लेट, क्राउडेड। दो में से कोई एक चीज होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ बसेस इन द, इन ऑन एट, आपको नजर आ गया इन ऑन एट। अब आप सोच रहे होंगे यहां पर ईयर आएगा, मंथ आएगा, सीजन आएगा, या कोई पार्ट ऑफ द डे आएगा। पार्ट ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। अब हो गया गैस, इन द मॉर्निंग ये पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे। इन द लिखा हुआ है, द इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, कोई तीन में से कोई एक ही होगा। गोज टू द, लोकेशन बतानी है, डैश बाय कार, कहां जा रहे हैं, गोज टू द, लोकेशन बतानी है। बिकॉज ऑफ द, रीजन बताना है। अ लैक ऑफ, यहां पर मैं आपसे कहूंगा तवज्जो से सुनना है। अच्छा, अब एक और बात बता दूं मैं आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। आपने देखा कि कोई ब्लैंक है, उस ब्लैंक के बाद वर्ड है। जैसे देखो नंबर फोर में, देखो, देख रहे हो नंबर फोर, नंबर फोर में वर्ड लिखा हुआ है और उसके बाद टू हाई लिखा हुआ है। अब इस वर्ड का आपको मिलेगा सिनोनिम। आपके ब्लैंक के बाद जो वर्ड लिखा होता है वो कभी सेम नहीं लिखा जाता, आपको उसका हमेशा सिनोनिम मिलेगा। आपके पास हेडफोन्स होने चाहिए। देखते हैं, मैंने आपको इस पेपर के बारे में गाइडलाइंस दी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने पास नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब आप पार्ट वन को सुनिए। अब आपको पता है पोस्ट कोड बताना है, डेट बतानी है, रीजन फॉर ट्रिप बताना है, शॉपिंग एंड विजिट टू द, उसके बाद आपको ट्रेवल बाय बस, कॉस्ट ऑफ डैश टू हाई, कॉस्ट ऑफ डैश टू हाई, क्या टू हाई, गोज ऑन बस एट, स्ट्रीट का नाम बताना है, रीजन बताना है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून बताना है, गोज टू कहाँ, लोकेशन बतानी है, बिकॉज ऑफ रीजन बताना है, अ लैक ऑफ, तवज्जो से सुनना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। कहाँ गई आवाज? उसकी आवाज ही बंद हो गई। चले आवाज हम आपको देते हैं, दूसरी किसी और फाइल से देते हैं आवाज।
18 पार्ट 1। आवाज क्यों नहीं आ रही इसकी? अभी आ जाएगी, वेट। लिसनिंग। चले बेटा, सुनिएगा। IELTS 18। रेडी, स्टडी, गो। Don't skip the opportunity to study abroad. With the Duolingo English test, we can make... Test 1. This is the IELTS listening test. Now turn to part 1. Look at questions 1 to 5. मुझे बताइएगा, आपको ऑडियो बेटा आवाज आ रही है? Carefully and answer questions 1 to 5. Excuse me, would you mind if I asked you some questions? We're doing a survey on transport. Yes, that's okay. First of all, can I take your name? Yes, it's Sadie Jones. Thanks very much. And could I have your date of birth? Just the year will do, actually. Is that all right? Yes, that's fine. It's 1991. So, next, your postcode, please. It's DW30 7YZ. Great, thanks. Is that in Wells? No, it's actually in Harborne. Wells isn't far from there, though. I really like that area. अब मुझे बताइएगा वॉइस क्वालिटी। My grandmother lived there when I was a kid. Yes, it is nice. Right, so now I want to ask you some questions about how you travelled here today. Did पहले आवाज ज्यादा अच्छी थी या अब ज्यादा अच्छी है? you use public transport? Yes, I came by bus. Okay, and that was today. It This isn't far from there. चले 1990. and could I have your date of birth? Just the year will do, actually. Is that all right? Yes, that's fine. It's 1991. So, next, your postcode, please. It's DW30 7YZ. Great, thanks. Is that in Wells? No, it's actually in Harborne. Wells isn't far from there, though. I really like that area. My grandmother lived there when I was a kid. Yes, it is nice. Right, so now I want to ask you some questions about how you travelled here today. Did you use public transport? Yes, I came by bus. Okay, and that was today. It's the 24th of April, isn't it? Isn't it the 25th? No, actually, you're right. And what was the reason for your trip today? I can see you've got some shopping with you. Yes, I did some shopping, but the main reason I came here was to go to the dentist. That's not much fun. Hope it was nothing serious. No, it was just a checkup. It's fine. Good. Do you normally travel by bus into the city centre? Yes,
I stopped driving in ages ago because parking was so difficult to find and it costs so much. I see. The bus is much more convenient too. It only takes about 30 minutes. That's good. So where did you start your journey? At the bus stop on Claxby Street. Is that CLAXBY? That's right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. And how satisfied with the service are you? Do you have any complaints? Well, as I said, it's very convenient and quick when it's on time. But this morning it was late. Only about 10 minutes, but still. Yes, I understand that's annoying. And what about the timetable? Do you have any comments about that? I suppose I mainly use the bus during the day, but any time I've been in town in the evening, for dinner or at the cinema, I've noticed you have to wait a long time for a bus. There aren't that many. Okay, thanks. So now I'd like to ask you about your car use. Well, I have got a car, but I don't use it that often. Mainly just to go to the supermarket. But that's about it, really. My husband uses it at the weekends to go to the golf club. And what about a bicycle? I don't actually have one at the moment. What about the city bikes you can rent? Do you ever use those? No, I'm not keen on cycling there because of all the pollution. But I would like to get a bike. It would be good to use it to get to work. So why haven't you got one now? Well, I live in a flat on the second floor, and it doesn't have any storage. So we'd have to leave it in the hall outside the flat. I see. Okay, well, I think that's all we need from you today. That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1. चले भाई चेक करें स्कोर शेयर करें टेन आउट ऑफ 10 कितने लोगों के आ गए वेरी गुड कोई ऐसा है जिसमें 3 4 5 बस जैसा लिखा है बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही जवाब लिखा है तो आपको नंबर मिलेगा इसमें कोई एक लेटर भी बढ़ा दिया तो आपको 0 मिलेगा वेरी गुड अच्छा ये तो मैंने काफी समझा दिया था अब फर्ज करें पेपर अचानक से सामने आ गया खुद समझना है खुद पढ़ना है खुद करना है अब देखते हैं क्या स्कोर आ रहा है Interested in restaurant work? Yes, I've got a bit of experience. चलिए बेस्ट ऑफ लक Answer questions 1 to 5. So I understand you're interested in restaurant work. Yes, I've got a bit of experience and I can provide references. That's good. I can check all that later. Now, Milo's restaurants have some vacancies at the moment. They're a really good company to work for. Lots of benefits. All right. Yes.
They've got a very good reputation for looking after staff. For example, all employees get training, even temporary staff. Oh, really? That's quite unusual, isn't it? Certainly is. And do staff get free uniforms too? You just need to wear a white t-shirt and black trousers, it says here. So I guess not. But another benefit of working for a big company like this is that you can get a discount at any of their restaurants. Even at weekends? No, but you'll be working then anyway. Oh, yes, I suppose so. Most of their restaurants are in the city centre, aren't they? So easy to get to by bus? Yes, that's right. But if you have to do a late shift and finish work after midnight, the company will pay for you to get a taxi home. I probably won't need one. I think I'd use my bike. Okay. Now, they do have some quite specific requirements for the kind of person they're looking for. Milo's is a young, dynamic company, and they're really keen on creating a strong team. It's really important that you can fit in and get on well with everyone. Yeah, I've got no problem with that. It sounds good, actually. The last place I worked for was quite demanding too. We had to make sure we gave a really high level of service. That's good to hear, because that will be equally important at Milo's. I know they want people who have an eye for detail. That's fine. I'm very used to working in that kind of environment. Perfect. So the only other thing that's required is good communication skills. So you'll need to have a certificate in English. Sure. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. Okay, let's have a look at the current job vacancies at Milo's. The first one is in Wivenhoe Street. Sorry, where? Wivenhoe. Wivenhoe. It's quite central, just off Cork Street. Oh, right. They're looking for a breakfast supervisor. That would be okay. So you're probably familiar with the kind of responsibilities involved. Obviously checking that all the portions are correct, etc. And then things like checking all the procedures for cleaning the equipment are being followed. Okay. And what about the salary? In my last job, I was getting £9.50 per hour. I was hoping to get a bit more than that. Well, to begin with, you'd be getting £9.75, but that goes up to £11.25 after 3 months. That's not too bad. And I suppose it's a very early start. That's the only unattractive thing about this job. But then you have the afternoons and evenings free. So the restaurant starts serving breakfast from 7 a.m. and you'd have to be there at 5:30 to set everything up. But you'd be finished at 12:30. Well, as you say, there are advantages to that. Now, you might also be interested in the job at the City Road branch. That's for a junior chef, so again, a position of responsibility. I might prefer that, actually. Right. Well, obviously, this role would involve supporting the sous chef and other senior staff. And you'd be responsible for making sure there's enough stock each week and sorting out all the deliveries. I've never done that before, but I imagine it's fairly straightforward once you get the hang of it. Yes, and you'd be working alongside more experienced staff to begin with, so I'm sure it wouldn't be a problem. The salary's slightly higher here. It's an annual salary of £23,000. Right. I know that if they like you, it's likely you'll be promoted quite quickly, so that's worth thinking about. Yes, it does sound interesting. What are the hours like? The usual, I think. There's a lot of evening and weekend work, but they're closed on Mondays. But you do get one Sunday off every 4 weeks. So would you like me to send off your CV?
That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1. ट्रेनिंग, डिस्काउंट, टैक्सी, सर्विस। 4 में क्या लिखा है आप लोगों ने? सर्विस। इंग्लिश, वीवन होए, WIVENHOE। इक्विपमेंट 9.75। डिलीवरीज, स्पेलिंग देखिएगा डिलीवरीज की, संडे। 10 में से 10, 7। कोई है 1 2 3 4 वाला? 1 2 3 4 वाला है? Part 2. You will hear a talk to 9.75 लिखेंगे। आप उसको वर्ड्स में लिखेंगे 9.75 उसने बोला है ना, 975 नहीं बोला, 9.75 था, 9 था, 9.77। ठीक है, चलिए आ जाइए। स्विचिंग टू टेस्ट 2, 3 और 4 असाइनमेंट कर देते हैं आपका, और अब हम जा रहे हैं पार्ट 4 पर। देखते हैं पार्ट 4 में हमें क्या मिलता है। आवाज मिल जाए बस हमें पहले। पार्ट 4 इज ऑल्सो लाइक ब्लैंक्स। इसमें भी खतरा है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर बैठे। चलिए देखते हैं इसमें क्या आता है। Part 4. You will hear a zoology student giving a presentation on the process of moving wild elephants in a reserve known as translocation. First, you have some time to look at questions 31 to 40. अब देखिए यहाँ पर आपको पार्ट 4 में क्या करना होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही आसान बात है, इंपॉर्टेंट भी आसान भी। 2 टेक्निक्स हैं पार्ट 4 की, हमेशा बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ। बस उन 2 टेक्निक्स को पकड़ लो। पहली बात, कभी भी पेपर आए तो 31 to 40 पढ़ने की कोशिश मत करना। पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना, जहां जहां पर हेडिंग्स नजर आए उसके मुताबिक डिवाइड कर दो। पहला हिस्सा, उसमें आपको एक ही ब्लैंक नजर आ रहा है। फिर दूसरा हिस्सा आपका तकरीबन देखें, उसके अंदर आपको इसने कुछ ज्यादा ही चिपका दिया, ये देखिएगा। उसके बाद ये आपके पेपर का तीसरा हिस्सा। 3 हिस्से हैं आपके पास। अच्छा, अब याद रखें, जैसे ही अब आपके पास पेपर आएगा, जो अक्लमंद स्टूडेंट्स हैं वो 31, 32 और 33 को पढ़ेंगे, और उसके बाद वो कहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगाएगा, यहाँ पर। तो आपको 34, 35, 36 पढ़ने का मौका मिलेगा, फिर थोड़ा सा ब्रेक लगाएगा यहाँ पर, तो आपको 37 पढ़ने का मौका मिलेगा। जहां मैंने ये चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं, ये वो टाइम होता है जहां पर आप इसको इग्नोर करते हैं और आगे जाकर पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर आपको ये टाइम मिल रहा है इसको इग्नोर करने का। इग्नोर करने का मतलब ये होता है कि आप इन बातों को तो सुने मत, ठीक है। ये जैसे ये बातें आपको मैंने हाईलाइट कर दी हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब और कहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना है, आप अलर्ट हो जाएंगे यहाँ पर, जैसे ही वो बोलेगा हंगर फॉर एलिमेंट्स, कॉजिंग हंगर, बोलेगा वो ये, ठीक है। वो बोलेगा द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस, बोलेगा वो। जैसे ही बोलेगा एलिफेंट्स वर इमोबिलाइज्ड विद ट्रैंक्विलाइजर्स, जैसे वो ये बोलेगा, यहां पर आकर आपको अलर्ट हो जाने कि अब मेरी बात आगे चलेगी।
ट्रैकिंग डिवाइस वर फिटेड टू मार्क। अच्छा, ये फौरन नहीं बोलेगा, यहाँ आने में वो थोड़ा सा वक्त लेगा, वो इधर उधर की बातें करता रहेगा। आपको 20 सेकंड देगा, 25 सेकंड देगा कि आप 32 33 पढ़ लें। आप सुनना शुरू करें, ठीक है, मेरे साथ सुने और देखो यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं ना, इधर देखना, जो यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए होते हैं उनके आपको सिनोनिम्स ही मिलेंगे। अब लेकिन ये जो लिखा है ना, इन द पार्क, ये बदल नहीं सकता। कहता है अ सुटेबल ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम डैश वॉज सेलेक्टेड, फ्रॉम द सेम डैश वॉज सेलेक्टेड, ये वॉज अपनी जगह नहीं छोड़ सकता। वेट्स एंड पार्क स्टाफ मेड यूज ऑफ डैश टू हेल्प की जगह पर कोई दूसरा वर्ड आ सकता है, यूज ऑफ अपनी जगह पर रह सकता है, रिड्यूस की जगह पर कोई दूसरा वर्ड आ जाएगा। टर्न ऑन देयर को बदलना मुश्किल है। देखो प्रेपोजिशन और आर्टिकल, प्रेपोजिशन और डिटर्मिनर, इन लोगों को बदलना मुश्किल होता है ग्रामेटिकली। एलिफेंट्स डैश हैड टू बी मॉनिटर्ड अपनी जगह पर रह सकता है। एलिफेंट्स क्या, एलिफेंट्स ये भी अपनी जगह पर रह सकता है। फिर कहता है डेटा इंक्लूडिंग द साइज ऑफ देयर टास्क, उन साइज और दूसरी चीज आपको बताना है, डैश वॉज टेकन, क्या साइज और क्या लेकर लिया गया, डैश वॉज टेकन, वो आपको सुनना पड़ेगा। डैश अपॉर्चुनिटीज, कौन सी अपॉर्चुनिटीज। कहता है नंबर ऑफ पोचर्स एंड डैश अ रिडक्शन इन नंबर, किस चीज में, ये रिडक्शन की जगह पर कोई दूसरा वर्ड बोलेगा। एन एग्जाम्पल, एन इंक्रीज इन, इंक्रीज की जगह पर कोई दूसरा वर्ड बोलेगा। आए मेरे साथ साथ सुने, आगे चलते हैं, ठीक है, मेरे साथ साथ। पीटर स्टार्ट। For my presentation today, I want to tell you about how groups of elephants have been moved and settled in new reserves. This is known as translocation and has been carried out in Malawi in Africa in recent years. The reason this is being done is because of overpopulation of elephants in some areas. Overpopulation is a good problem to have, and not one we tend to hear about very often. In Malawi's Mageti National Park, the elephant population had been wiped out by poachers who killed the elephants for their ivory. But in 2003, the park was restocked and effective law enforcement was introduced. Since then, not a single elephant has been poached. In this safe environment, the elephant population boomed. Breeding went so well that there were more elephants than the park could support. This led to a number of problems. Firstly, there was more competition for food, which meant that some elephants were... सही देखो, अब कोई परेशानी की बात नहीं होती है पार्ट 4 में, सीधा सीधा चलता हुआ आ रहा है, आपको तवज्जो से सुनना। अब ये डैमेज टू डैश इन द पार्क, किस चीज को डैमेज कर रहे हैं इन द पार्क? Suffering from hunger. As there was a limit to the amount of food in the national park, some elephants began looking further afield. Elephants were routinely knocking down fences around the park. क्या कर रहे थे, किस चीज को डैमेज कर रहे थे? पार्क की किस चीज को डैमेज कर रहे थे, बताइए। वेरी गुड इरफान, वेरी गुड। फेंसेस, जो बाड़ जिसे कहते हैं, फेंसेस फेंसेस फेंसेस। मरियम वेरी गुड, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसने इन द पार्क को अराउंड द पार्क बोल दिया। अ सुटेबल ग्रुप ऑफ एलिफेंट। अच्छा अब देखो नीचे टाइम नोट करो, तुम्हारा जवाब मिला है तुम्हें 3 मिनट 11 सेकंड पर। अब तुम्हें ये कितना टाइम दे रहा है कि तुम अब जाकर 32, 33 और 34 पढ़ लो। जाओ तुम बस वो पढ़ो, इसको इग्नोर करना, मैं तुम्हें अलर्ट करूंगा कि अब अलर्ट हो जाओ। Which then had to be repaired at a significant cost. पढ़ो 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 पढ़ो। To solve this problem,
the decision was made to move dozens of elephants from Majete National Park to Nkotakota Wildlife Park, where there were no elephants. But obviously, attempting to move significant numbers of elephants to a new home 300 kilometers away is quite a challenge. So, how did this translocation process work in practice? Elephant 3:03:51 शुरू किया था, मैंने आपसे कहा था 3 मिनट और 11 सेकंड। कितना टाइम मिला आपको? मिले ना 40 सेकंड। 40 सेकंड्स के बाद वो आया है आपके असल मुद्दे पर। अब आप सुनिएगा, अब आप 32, 33, 34 पढ़ चुके हैं। मैंने जब आपसे कहा था इसको इग्नोर करें तो आपने इग्नोर कर दिया होगा, नहीं किया तो पढ़ लो। अ suitable group of elephants from the same dash was selected. Were moved in groups of between 8 and 20, all belonging to one family. All belonging to one from the same, all belonging to one, all belonging to one from the same family. Because relationships are very important to elephants, they all had to be moved at the same time. A team of vets and park rangers flew over the park in helicopters and targeted a group, which were rounded up and directed to a designated open plain. किस चीज का इस्तेमाल किया इन लोगों ने? यूज ऑफ, वेरी गुड राफिया, यूज ऑफ वेरी गुड मौजम, एरोप्लेन्स नहीं है, उसी का एक खानदानी। आयशा वेरी गुड। हेलीकॉप्टर, यूज ऑफ हेलीकॉप्टर, यूज ऑफ हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का इन्होंने इस्तेमाल किया। अच्छा, अब आपको देखें 4 मिनट और 22 सेकंड, एक लाइन बीच में है, इसको आप इग्नोर करें। 34, 35, 36 पढ़ने की कोशिश करें। मैं अलर्ट करूंगा आपको जब 34 आएगा। The vets then used darts to immobilize the elephants. This was a tricky maneuver, as they not only had to select the right dose of tranquilizer for ट्रांक्विलाइजर्स आ गया, अब आप अलर्ट हो जाएं। This process had to be completed to quickly to reduce, अब reduce की जगह कोई नया वर्ड आएगा। different sized elephants, but they had to dart the elephants as they were running around. This also had to be done as quickly as possible, so as to minimize the stress. To reduce, to minimize, to reduce, और ये vocabulary मैंने रीडिंग में याद कराई है। To reduce, to minimize, to reduce, to minimize, to reduce, to minimize stress। देखो कोई ट्रिक्स नहीं इस्तेमाल हो रही है, वही तुम्हारी vocabulary जो तुम्हारे पास होगी, तुम रीडिंग से पढ़कर आए हो, वही इस्तेमाल हो जाती है। अच्छा, अब देखो तुम्हारे पास डिटर्मिनर है ऑन देयर, तुम चेक करना, तुम्हें डिट्टो सेम चिपकाएगा ये ऑन देयर। Paused. As soon as the elephants began to flop onto the ground, the team moved in to take care of them. To avoid the risk of suffocation, the team had to make sure none of the elephants were lying on their chests. On their, had to be turned on their dash. Because their lungs could be crushed in this position. So, all the elephants had to be placed on their sides. On their, अब दोबारा एक बार आ गया on their। अब अगर on their chest पे रख दोगे तो मर जाएंगे है भाई। आपने elephants had to be turned on their chest, मार दो उनको। वहां लिखा हुआ है to avoid damage to their lungs, तो वो यही तो कह रहे हैं। अब देखो दोबारा सुनो। To make sure none of the elephants were lying on their chests, because their lungs could be crushed in this position. So, all the elephants had to be placed on their sides. Had to be placed, had to be turned on their sides to avoid damage to their lungs. Common sense, ठीक है ना? वरना बहुत सारे लिखकर आ गए on their chest, मार दिया एलिफेंट सारे।
Elephants dash had to be monitored. One person stayed with each elephant while they waited for the vets to do checks. It was very important to keep an eye on their breathing. देखो apostrophe लिखा हुआ है, तो apostrophe replaces with determiner. Their, Irfan is spelling, their had to be monitored. Breathing. Elephant's breathing had to be monitored. If there were fewer than 6 breaths per minute, the elephant would need urgent medical attention. Collars were fitted to the matriarch in each group so their movements could be tracked. 37 पढ़ो, इग्नोर करो इसको. Data का वर्ड जैसे आए अलर्ट हो जाना. Data including the size of their tusk. In their new home. Measurements were taken of each elephant's tusks. आ गया. Data including size of their tusk and dash was taken. Elephants with large tusks would be at greater risk from poachers and also of their feet. And दूसरी चीज क्या है? किस चीज का साइज? एक तो टस्क का, दूसरा उनके साइज किस चीज का, मेजरमेंट किस चीज की, फीट, पाउंड का, फीट वॉज टेकन. 38 पे जाइए. अब इसको इग्नोर करें. आपका टाइम हुआ है देखिए 5 मिनट, तकरीबन 6 मिनट. अब ये आपके जवाब पर कब पहुंचेगा देखिएगा. मेरे ख्याल से ये आपको देगा 20 सेकंड तो देगा. इग्नोर करें आप. 38 39 पढ़े जाकर. इग्नोर करने की आदत ऐसे डालनी है कि इसको इसकी आवाज कानों में जाए. The elephants were then taken to a recovery area before being loaded onto trucks and transported to their new home. The elephants translocated to Nkota settled in very well, and the project has generally been accepted to have been a huge success, and not just for the elephants. Employment prospects have improved enormously. डैश अपॉर्चुनिटीज. कौन सी अपॉर्चुनिटीज? कौन सी अपॉर्चुनिटीज? एम्प्लॉयमेंट. Contributing to rising living standards for the whole community. Poaching is no longer an issue, as former poachers are able to find more reliable sources of income. In fact, many of them volunteered to give up their weapons as a reduction in the number of poachers and dash. A reduction in the number of poachers and dash. लोगों ने अपने हथियार भी देना शुरू कर दिए. उनको जरूरत ही नहीं थी. क्या करेंगे उसका? दोबारा सुनो. Sources of income. In fact, many of them volunteered to give up their weapons as they were no longer of any use to them. More than 24 elephants have been born at Nkota since relocation. With an area of more than 1,800 square kilometers, there's plenty of space for the elephant population to continue to grow. Their presence is also helping to rebalance Nkota's damaged ecosystem and providing a sustainable conservation model which could be replicated in other parks. All this has been a big draw for tourism, which contributes 5 times more than the illegal wildlife trade to GDP. किस चीज में इंक्रीज हो गया भाई? An increase in tourism. An increase in tourism. चेक करें सारे आंसर सही है. Spencer's family helicopter stress sides breathing feet employment weapons tourism. टेस्ट 2, 3 और 4 आपका असाइनमेंट है. उसको फॉलो कीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए. आपके पास असाइनमेंट्स आ रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम.